वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। हम लेके आते हैं आपके लिए नर्सिंग से रिलेटेड मेडिसिन, ट्रीटमेंट, मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक, डिजीज़, प्रोसीजर जो आपके नर्सिंग में काम आते हैं। ये मेडिकल प्रोसीजर भी हो सकते हैं, MBBS वगैरह किसी में भी काम आ सकते हैं। तो आज लेके आए हैं MS का एक और टॉपिक मेडिकल सर्जिकल का, या फिर आप कह सकते हैं एक डिजीज़ पे पूरा टॉपिक, जिसके अंदर मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सिम्टम सब आपको बताया जाएगा और क्या है। तो बात करते हैं कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस या फिर पित्त में पथरी होना। आपका जो पित्त होता है उसके अंदर पथरी हो जाना। अब पित्त के अंदर पथरी किस तरीके से होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पित्ताशय में पथरी होना या फिर अपने कह सकते हैं कोलीलिथियासिस या फिर बाइल डक्ट, बाइल जूस जो होते हैं उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये स्टोन बन जाते हैं, ये कैलकुलस भी बन जाते हैं। इस तरीके से आपके पथरियाँ बन जाती हैं आपके पित्ताशय में। अब इसके अंदर जो कोज होते हैं इसके, या फिर अपने इटियोलॉजी की बात करें तो क्या है, जो बाइल है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, जो बाइल जूस होता है उसमें परिवर्तन आ जाना। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके इंक्रीज़ हो, कैल्शियम का लेवल आप में इंक्रीज़ हो, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरली आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या स्टोन बेल्ट में रहने वाले मतलब पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, उनके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। लीवर सिरोसिस है ऐसी कंडीशन में भी, डायबिटीज़ मेलाइटस है किसी पेशेंट को ऐसे में भी, और ऑयल या फिर आप ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये हो सकता है, गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम किस तरीके से आते हैं। तो सिम्टम की जब अपने बात करते हैं तो सिम्टम देखिए, अगर आपके पेट के अंदर है, बाइल आपके पेट के अंदर बनता है, पित्त आपके पित्ताशय जो आपके पेट के अंदर है, तो उसकी बात करें तो जो आपका उसमें पेन होना, पेट के अंदर आफरे आने, आपको डकारे सी आएगी, पसीना ज़्यादा आएगा, आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है, फीवर हो सकता है, पीलिया हो सकता है, टॉयलेट जो आएगा वो मिट्टी के कलर का, क्ले टॉयलेट, जैसे मिट्टी होती है, क्ले होती है, उस तरीके का आपको टॉयलेट आएगा, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ कुछ और सिम्टम भी आ सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, या फिर पथरी या फिर जो स्टोन है वो कितना बड़ा है, क्या उसका साइज है। कई बार होता है कि स्टोन बड़ा हो जाता है, वो बाइल डक्ट को बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बाइल जो होता है वो बाहर की तरफ नहीं आ पाता है और वो अंदर ही अंदर रह जाता है, जिससे उसके अंदर आपके पीलिया जैसी कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक बार कंडीशन कई बार ऐसी आती है कि फट जाती है। कैंसर हो, कई बार पेट का बाइल डक्ट का कैंसर होता है, तब भी ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब बात करें सिम्टम के बाद कि इसके डायग्नोसिस क्या करेंगे। तो डायग्नोसिस में देखिए, एक्सरे आप करेंगे, एक्सरे के साथ USG, कोलिएंजियोग्राफी, आप इसके साथ CT स्कैन भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की स्कैनिंग कर सकते हैं आप, बाइल की स्केलिंग, स्टूल की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, स्टूल जो आपको आ रहा है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, और कोलिसिस्टोग्राफी भी आप कर सकते हैं, जो आपके कोलिन में है। सिस्टोग्राफी मतलब उसके अंदर जो सिस्ट है उसकी ग्राफी, मतलब उसको देखना अच्छे से। इसके साथ उसके जो यूरिन वगैरह आ रहा है उसका भी जांच कर सकते हैं आप, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, इन्फेक्शन वगैरह की जांच कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी आ जाता है ये। तो ये कुछ जांचें हैं, अगर ज़्यादा ही हो जाए तो हम इसके अंदर MRI वगैरह पर भी जा सकते हैं, कुछ स्कैन और भी हो सकते हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब जब बात करें इसके डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट कैसे हो सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं अपने। अगर देखिए पेन हो रहा है तो हम उसको अनाल्जेसिक पेन प्रोवाइड करते हैं, एंटासिड प्रोवाइड करते हैं उनको, और साथ के अंदर एंटी इमेटिक प्रोवाइड करते हैं। ये तो एक प्राइमरी जो सिम्टोमेटली ट्रीटमेंट होता है उसके अलावा। अब इसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन K दिया जाता है। कई बार विटामिन K या फिर टर्नेक्समिक एसिड वगैरह आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी भी इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं आप। अब इसके अंदर लिथोट्रिप्सी भी की जाती है। ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या होता है, लेज़र के द्वारा स्टोन को तोड़ा जाता है, और जब ये स्टोन टूट जाता है बारीक, तो ये टॉयलेट के द्वारा बाहर की तरफ आ जाता है, टॉयलेट से निकल जाता है। ये इसका ट्रीटमेंट है, आजकल यही बहुत ज़्यादा चल रहा है। यूरोडॉक्सी कोलेट आप ले सकते हैं।
ये एक मेडिसिन आती है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है। तो यूरोडॉक्सी एसिड जो होता है वो क्या करता है, जो आपका स्टोन है उसको डिज़ोल्व कर देता है। स्टोन डिज़ोल्व करने वाली ये मेडिसिन होती है, स्टोन को डिज़ोल्व कर देती है। अब हो सकता है कि आपको अगर स्टोन ज़्यादा है उसके अंदर, तो आपको पूरा का पूरा पित्ताशय जो होता है वो निकालना पड़ सकता है, गॉल ब्लैडर आपको पूरा पूरा रिमूव करना पड़ सकता है। इसके बाद कुछ और थेरेपियाँ भी चलती है जो आपको करानी पड़ सकती है। इसके साथ साथ ही कोलिसिस्टोस्कोपी और कोलिसिस्टेक्टोमी, स्कोपी करके आप सिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब उसको पूरे को बाहर निकाल देना। क्योंकि देखिए ये ऐसी जगह है जहाँ से आप इस लेज़र थेरेपी के अलावा किसी भी प्रोसेस से निकाल नहीं सकते। इसमें से आपको पूरा पूरा वो रिमूव ही करना पड़ता है, पार्ट को ही आपको रिमूव करना पड़ता है। इसके साथ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी आप देते हैं किसी पेशेंट को। ये कुछ इसके ट्रीटमेंट होते हैं, और ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेने हैं, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारा एक और छोटा सा वीडियो कोली लिथियासिस पे, पित्ताशय की पथरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं आप हैं मेडिकली ज्ञान।